दोस्तों, ये बात लगातार कही जा रही थी कि अगर लेबनान में इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमले इसी तरीके से जारी रहे तो जो ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो रही है या हुई है वो किसी भी वक्त कभी भी टूट सकती है। और इसी बात की आशंका सच साबित होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके ही मारे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आईडीएफ के लोग ही मारे जा रहे हैं। उसमें मारे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा बेगुनाह। और जो हमला बीती रात हुआ है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। इजराइल में बीती रात मातम लेकर के आई है। हिजबुल्लाह का हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़ा अटैक आईडीएफ और उसके कॉन्वॉय और उसके सैनिकों और उसके जमावड़े पर किया गया। इस हमले में कई सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं, मौत हुई है, मौत के घाट उतार दिया हिजबुल्लाह ने। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा। और जवाब में लेबनान में भी कई निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इजरायली मीडिया और नेतन्याहू यहां तक दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 150 लड़ाकों को मार गिराया है। उधर इस हमले के बाद ईरान में इस बात की मांग तेज हो गई है कि जो डील हो रही उसको तोड़ो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फौरन बंद कर दो। कुछ खबरें ऐसा भी दावा कर रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहा है और डील टूट चुकी है, क्योंकि ट्रंप का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक बयान आया है और उस बयान में जो 60 दिनों की जो विंडो है सीज फायर की, उसको किस तरीके से ट्रंप इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ, उसका संकेत दिया है। तो ये खबर भी है। और आखिर में एक खबर, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से करारा तमाचा मारा है मेलोनी ने, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने। अभी बताऊंगा उसके बारे में। बहुत सारी खबरें हैं और भी सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर, एक खबर आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये खबर देखिए, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर। 4 पर्सन ऑफ आईडीएफ टैंक क्रू इंक्लूडिंग बटालियन चीफ किल्ड बाय हिजबुल्लाह इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में 4 जो है, एक अधिकारी, बटालियन कमांडर सहित 4 सैनिक मारे गए, जिसमें एक बटालियन कमांडर शामिल है और कई सारे लोग घायल हैं। मतलब कुछ खबरें मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि 1400 लोग बीते 4 दिनों में, आईडीएफ के 1400 जवान हताहत हुए हैं, जिसमें कुछ बहुत सीरियस है और उन्हीं में से अब मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं, द बैटल ऑफ लेबनान इज राइजिंग। इजराइल ब्रोक टुडे सीजफायर broke by Trump. Earlier, Hezbollah killed 4 IDF soldiers. Israel is finding it difficult to handle the defeat again. सीधे तौर पर इसमें जो जानकारी दी गई है, कहा गया कि लेबनान की जंग अब तेज हो चुकी है। इजराइल ने आज डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को तोड़ दिया। इससे पहले हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 4 सैनिकों को मार गिराया। इजराइल को ईरान के खिलाफ झेलनी पड़ी हार और हिजबुल्लाह से मिले बड़े झटके को संभालना मुश्किल हो रहा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि इजराइल वास्तव में एक अस्तित्वगत संकट, यानी कि एक्सटेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। ये इजराइल के लिए बहुत कम होने वाली ऐसी परिस्थिति बनती है। ड्रॉप साइट की भी इस खबर को देखिए, इसमें और विस्तार से बताया गया। कहा गया कि आईडीएफ के अनुसार मारे गए अधिकारियों में 401वीं बटालियन का आयरन ट्रैक ब्रिगेड की 52वीं बटालियन में से के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है और इस घटना में 3 अन्य सैनिक भी मारे गए। हालांकि उनके नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अलग से सेना ने बताया कि शुक्रवार तड़के लेबनान में एक विस्फोटक ड्रोन ने इजरायली बलों को निशाना बनाया, जिसमें एक रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 4 अन्य सैनिक घायल हुए। यह दूसरा इंसिडेंट है, एक अधिकारी उसमें भी घायल है और 4 सैनिक और घायल हैं। इसके जवाब में इजराइल ने नागरिक इलाकों पर भारी हमला किया और दक्षिण लेबनान में रात भर 45 से अधिक हवाई हमले और गोलाबारी की। हमलों में शुक्रवार को लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। यह संघर्ष तब और तेज हुआ जब इजरायली सेना ने नेबतिया के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे हिजबुल्लाह लगातार रोकने में जुटा हुआ है।
ये बात दोस्तों कही गई है। अब ये वो तस्वीरें हैं, हालांकि बच्चों की तस्वीरें हम यहाँ पर ब्लर कर रहे हैं। इन बच्चों ने भी जान गंवाई है। ड्रॉप साइट ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं, जिसमें जो जानकारी दी गई, बताया गया कि एटलीस्ट 30 सिविलियन हैव बीन किल्ड सिंस मिडनाइट इन द वेव ऑफ इजरायली अटैक अक्रॉस द सदर्न लेबनान। लोकल जर्नलिस्ट हादी होतेट रिपोर्ट, जो वहां के पत्रकार हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 30 लोग मारे गए हैं। द प्रेस टीवी करेस्पॉन्डेंट सेट मोर देन 25 रेजिडेंशियल साइट वेयर हिट। बताया गया कि 25 रिहायशी बिल्डिंग्स को, इमारत को, इलाकों को उस पर एयर स्ट्राइक की गई है, ड्रोन अटैक किया गया और आर्टिलरी से फायर किया गया है। ये निबतिया इलाके के तमाम सारे जो घर थे, जो इमारतें थी, वहां पर अटैक किया गया है दोस्तों। और भी कई जगहों पर हमला किया गया और ये उसका वीडियो है, हमले के बाद का एक वीडियो देखिए। ये अल शरकिया साउथ लेबनान का इलाका, वहां की ये तस्वीरें हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में देखें किस तरीके से तबाही मची है। इसमें तमाम सारे बेगुनाह भी मारे गए हैं और उसके बाद ईरानी मीडिया ईरान की रिजीम से इस पर दबाव बना रही और कह रही है कि अब जो है फौरन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया जाना चाहिए। ये वीडियो आप देखिए, इसमें सामान्य रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जब ये शूट किया गया तो तमाम सारे जहाज, तमाम सारे वेसल, ऑयल टैंकर्स जो है आराम से क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब ईरानी मीडिया दबाव बना रहा है। आरटी का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया है कि ईरान के सरकारी मीडिया ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए मांग की है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत बंद करे, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमले अब तेज कर दिए हैं। हॉर्मुज को ब्लॉक करो और आने वाली सभी बातचीत को तुरंत रद्द करो। ये बात ईरानी मीडिया कह रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और ये सरकार और वार्ताकारों द्वारा किए गए वायदों के खिलाफ है। तो एक बड़ा दबाव जो है ईरानी रिजीम पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद विजनर ने एक खबर और प्रकाशित की और उसमें ये जो मांग की जा रही है उस पर एक तरीके से दावा किया गया कि आईआरजीसी ने ये एक्शन लिया है। अब देखिए जरा इस खबर को, इसमें बताया गया कि आईआरजीसी की नौसेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आईआरजीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब तक इजराइल लेबनान में अपनी सेना वापस नहीं बुलाता, समुद्री नाकेबंदी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती और अमेरिकी आतंकवादी बल पर्शियन गल्फ समेत पूरे क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। बयान में आगे कहा गया कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में किसी भी समझौते की मुख्य शर्त यही है कि जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला नहीं जाएगा। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि सुरक्षा और शांति के हित में सभी जहाजों को निर्देश दिया जाता है कि वो हॉर्मुज स्टेट के करीब ना आए। जो भी जहाज इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। यानी कि जंग के आसार एक बार फिर से शुरू हो चुके। इतना ही नहीं, ड्रॉप साइट की एक खबर यह बताती है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर एक तरीके से अचानक हमला कर सकता है। इस खबर को देखिए, ईरान वांट ट्रंप को चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा कि इफ यू डू नॉट एंड वॉर ऑन लेबनान, अगर तुम लेबनान में जंग नहीं बंद करते हो, दैट वी मे स्ट्राइक इजराइल विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के हम इजराइल पर हमला बोल देंगे। ये ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है। यानी कि अब ये मामला, ये जंग और ज्यादा लंबी खींचने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो जवाब आया है वो और ज्यादा टेंशन पैदा करने वाला है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो शेयर किया और वो दिखाता है कि अमेरिका के दबाव में नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को धता बता रहा है, उसको किसी भी कीमत पर ये जंग रोकने वाला नहीं। ये वीडियो देखो, बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर किया। देखिए जरा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो शेयर किया है और ये उन स्ट्राइक का वीडियो है जो बीती रात, मतलब शुक्रवार और की जो दरमियानी रात आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की साउथ लेबनान के अलग अलग इलाके में। ये उसके वीडियोस हैं, स्ट्राइक की तस्वीरें हैं जिसमें तमाम सारे लोग मारे गए हैं। और उमा शंकर का ये ट्वीट देखिए, नेतन्याहू के उस बयान को कोट करते हुए बताया गया, जैसा कि मैंने निर्देश दिया, आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर जोरदार हमला किया और दर्जनों आतंकवादियों को खत्म कर दिया। अब बच्चियां मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वो भी मारे गए हैं। उनको ये आदमी आतंकवादी बता रहा है। आप सोचिए, अब
उमाशंकर सिंह नीचे लिखते हैं कि इजरायली पीएम नेतन्याहू का ये ट्वीट एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा संदेश है कि हम लेबनान में नहीं रुकेंगे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और उसने भी अपने तेवर दिखाते हुए कह दिया कि अब हम भी इसी तरीके से तुमको मारेंगे। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो शेयर किया। देखिए, अल-मनार इंग्लिश ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह ने अभी तक आईडीएफ को छकाया है। ये उसके तमाम सारे हमले हैं और उसका एक वीडियो कोलार्ज बनाया गया है। और अल-मनार का अब ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया पब्लिश देयर आर नो सेफ जोन फॉर इजराइल एंड इट विल लीव साउथ लेबनान। मतलब हिजबुल्लाह ने ये वीडियो शेयर करते हुए साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल के लिए साउथ लेबनान में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। मतलब आप साफ तौर पर समझिए कि अब लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो पूरी तरीके से हमला करेगा और बुरी तरीके से मारेगा। इधर इजराइल का नफरती मंत्री इतामार बेन गवीर बौखलाया हुआ है, भड़का हुआ है। उसने एक ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उसको लेकर के खबर है। इतामार बेन गवीर कह रहा है कि इजराइल की हर माह एक आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताओं को रोना पड़ेगा, पूरा लेबनान जलना चाहिए, ये कह रहा है। उसने आगे कहा कि अमेरिकियों का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इजराइल को पूरी दुनिया को साफ कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा कोई समझौते की चीज नहीं है, पूरा लेबनान जलना चाहिए, पूरे लेबनान को खत्म करने की बात कह रहा है। आईडीएफ और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर बताते हुए उसने कहा कि हमारा सर्वोच्च कर्तव्य इजरायली नागरिकों और आईडीएफ के सैनिकों की रक्षा करना है और प्रतिबद्धता हर दूसरे विचार से ऊपर है। मतलब इस तरीके से उसने ये बयान दिया। अब इस पर अब्बास अराक्ची का बयान आया। अब्बास अराक्ची ने उसको आड़े हाथों लेते हुए जो कहा है वो जरा इस ट्वीट को देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें क्या गया, दिस इज नॉट अ रेंट बाय द रैंडम genocidal lunatic, it is public post by the national security minister of the Israeli regime। जो बात दोस्तों इसमें अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यह किसी पागल व्यक्ति की अचानक की गई बात नहीं है, यह इजरायली शासन के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की सार्वजनिक पोस्ट है। अब्बास अराक्ची आगे लिखते हैं कि तेल अवीव में बैठा नरसंहारकारी तंत्र पूरी मानवता के खिलाफ खतरा बन चुका है और यह सिर्फ किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को खतरे में डाल रहा है। इस शासन को एकमात्र उद्देश्य स्थायी युद्ध ही है और यही इसकी राजनीति और अस्तित्व का आधार बन चुका है। मतलब सीधे तौर पर येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट जलता रहे ताकि बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता बची रहे। अच्छा, जो ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो रही थी और उस पर माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट आया और उसके बारे में ये बात कही जा रही है उसके बाद से कि ट्रंप खुद भी नहीं चाहता कि ये डील हो। दरअसल क्या सेटिंग हो गई है नेतन्याहू के साथ ट्रंप की, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बैक टू बैक 2 ट्वीट आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर। उसने लिखा है कि सीधे तौर पर इसमें उसने वो लिख रहा है कि हम किसी मजबूरी में बातचीत नहीं करने आए थे। ईरान आया था, ईरान खत्म हो चुका है, हम पूरे 60 दिन देखेंगे कि क्या होता है और उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, 10 सेंट भी नहीं। दूसरे पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इस युद्ध के दौर में ईरान बुरी तरीके से कमजोर कर दिया है मैंने उसको। अब उसके पास ना एयरफोर्स बची, ना नेवी, ना एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ना राडार्स, लगभग सब कुछ खत्म है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ईरान आज 4 महीने से पहले से अच्छी स्थिति में। डेमोक्रेट्स नहीं कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारे इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, उससे पूछो ना। उसने बताया है कि 6 महीने में फिर से खड़ा हो जाएगा। डेमोक्रेट्स नहीं कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट निकल के सामने आया है। अब इस ट्वीट पर दोस्तों जवाब आया। रेयान रोजबियानी पत्रकार है, इन्होंने देखो क्या लिखा है। यह लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि ईरान के साथ हुए एमओयू का सम्मान नहीं करेंगे। दावा किया जा रहा है कि अगले 60 दिनों का इस्तेमाल सिर्फ समय निकालने के लिए करेंगे और ईरान को वो चीजें नहीं देंगे जिन पर सहमति बची है। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कारोबारी जीवन में कई समझौतों का सम्मान नहीं किया, इसलिए इसमें से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, यह बात कही गई है। उधर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप
के गाल पर बहुत करारा तमाचा पड़ा। अच्छा, इस आदमी की आदत है ना कि किसी को भी बेइज्जत कर देना। अरे हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं होता है, कुछ मेलोनी जैसे लोग होते हैं जो तगड़ा कंटाप तत्काल प्रभाव से जड़ देते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। ये वीडियो था, इस वीडियो को पहले देखिए। इस वीडियो को के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने बदतमीजी करते हुए एक दावा कर दिया कि मेलोनी जो है वो उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए भीख मांग रही थी। ये इसने दावा किया इस वीडियो के आधार पर। अब उस दावे का खंडन मेलोनी ने बहुत तगड़ा करारा तमाचा जड़ते हुए इसको दिया। इस ट्वीट को देखिए, मेलोनी ने क्या कहा है। मेलोनी ने कहा है, मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचाने की भीख मांग रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। मैं सच में हैरान हूं, मुझे नहीं पता कि यूएस के प्रेसिडेंट अपने ही साथियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। आखिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि यह शर्म की बात है कि वो पश्चिम के दुश्मनों, यूनाइटेड स्टेट्स के दुश्मनों, उन लीडरशिप के साथ भी वैसा ही पक्का इरादा नहीं दिखाते हैं जिनके प्रति वो ज्यादा मददगार साबित होते हैं। हालांकि एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए कि मैं और इटली कभी भीख नहीं मांगते। कहा कि क्या ट्रंप को इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे महामानव दे सकते हैं। ये सरल बैंक नाम को ट्विटर हैंडल है, उसने ये बात कही है। अच्छा, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की इस बदतमीजी का और करारा जवाब दिया इटली के उप प्रधानमंत्री ने। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, देखिए जरा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कही गई गंभीर और अपमानजनक बातें केवल मेलोनी का नहीं बल्कि पूरे इटली का अपमान है। इस वजह से मैंने 21 और 22 जून को प्रस्तावित अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। सोचिए क्या ये बात इस वक्त सोची जा सकती है। यहां मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कुछ लिख रहे हैं। देखिए जरा। कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम मेलोनी के बारे में झूठी टिप्पणी की, जिसके तुरंत बाद इटली के उप प्रधानमंत्री ने अपनी 21-22 जून की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। पर मोदी सरकार और मोदी जी के मंत्री तो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर वाले अपमानजनक बयान के बाद भी अमेरिका की यात्रा पर पड़े रहते हैं। यह बात दोस्तों निकल के सामने आई। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।